इससे आप अपनी भाषा में जो तमाम डेलीगेट्स आएंगे, जब वो इस जोन में आएंगे हिमानी, तो उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हिमानी, अगर हम ये भी दिखाएं, यूपीआई का ये कियोस्क आप देखिए, यूपीआई का कियोस्क, यहाँ पर यूपीआई अब फ्रांस में भी चलता है, अलग अलग देशों में चलता है। जब जर्मनी से डेलीगेट्स आए थे तो उन्होंने जब सब्जियां खरीदी थी यूपीआई स्कैन करके, तो वो हैरान रह गए थे, उन्हें अलग ही खुशी मिली थी। दरअसल इसके जरिए एक जो ताकत है भारत में डिजिटल की, वो दरअसल दिखाने की कोशिश है। ना केवल इतना, बल्कि 1000 रुपए जो ई वॉलेट है, ई वॉलेट का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। वो ई वॉलेट वहाँ पर में डाले जाएंगे 1000 रुपए, और साथ ही साथ अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके जरिए दरअसल आप खरीद सकते हैं। भारत मंडपम में तैयारी ऐसी है कि एक छत के नीचे पूरे भारत की झलक दिखेगी, और शनिवार को इसी भारत मंडपम में महाशक्तियों का मेला लगेगा और पूरी दुनिया भारत का दम देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से यानी भारत मंडपम से आपके साथ जुड़ी हुई है और दर्शकों को हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर G20 समिट की। रामकृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, जब हम ग्लोबल गुड की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट भारत में होता है, भारत एजेंडा सेट करता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये एक जो बैलेंसिंग एक्ट है, जो हमारा आउटपुट इससे निकलेगा, जो आउटपुट डॉक्यूमेंट जो निकलेगा, जो रिपोर्ट निकलेगी, उसके कितने पॉजिटिव होने की उम्मीद हम करें? क्योंकि भारत तरह से मध्यस्थता कर रहा है, एक बैलेंसिंग एक्ट भी कर रहा है यहाँ पर। देखिए, भारत जो एक शुरू से मैसेज देता रहा है, पुतिन से भी कहा था उन्होंने कि ये युद्ध नहीं, बुद्ध का जमाना है। दुनिया, पूरी दुनिया की आफ्टर ऑल इच्छा क्या होती है कि सबका भला हो, एक परिवार के साथ विश्व कल्याण, ये तो सब चाहते हैं। और जिस तरह से भारत किसी भी चीज़ में एक उत्सव ढूंढ लेता है, एक जिसको कहते हैं देयर इज होप, यानी एक उम्मीद, पूरी धरती की एक उम्मीद। तो भारत, आप देखिए, ये जो G20 का है जो आप दिखा रहे हैं, हर जर्रा जर्रा वहाँ से एक ही मैसेज दे रहा है कि एक धरती है, एक भविष्य है और हम इसको वो प्राप्त करेंगे। तो जो बेसिक मैसेज यही है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उसको क्या कहिएगा कि नेसेसरी इविल। तो एक हमेशा जो युद्ध कभी किसी चीज़ का समाधान नहीं है, एक मैसेज तो जा ही रहा है डिस्पाइट दैट। लेकिन कोई भी चीज़, आज बहुत डिफरेंसेस हैं और इसीलिए भारत की भूमिका क्यों बढ़ जाती है कि जब लोग कॉन्फ्लिक्ट से सल्यूशन ढूंढने की जो कोशिश करते हैं, भारत कहता है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से सल्यूशन नहीं होता है, सहयोग से सल्यूशन ढूंढा जाएगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, एक तरफ वो चल रहा है अपनी तरफ, एक तरफ भारत लगातार ये संदेश दे रहा है। और जितने डेलीगेट्स हैं सब ये जानते हैं कि सिर्फ दुनिया में भारत ही एक ऐसा है जो वैदिक काल से जिसमें है कि पृथ्वी शांति वनस्पतिया शांति, यानी एक ऐसा है इस धरती पर कि हम वनस्पति के शांत होने की, धरती के शांत होने की, अंतरिक्ष के शांत होने की हम कल्पना करते हैं। इसलिए बहुत उम्मीद है पूरे देशों को, सबको, कि भारत कहीं ना कहीं कोई न कोई विकल्प बन करके आएगा या विकल्प सुझाएगा, या उस राह पर हम चलेंगे जो पूरी दुनिया के मानव कल्याण की तरफ ले जाती है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला साहब भी हैं। कर्नल साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भारत जिस तरीके से उभर रहा है, उसे देखते हुए हर कोई भारत की ओर देख रहा है। G20 आखिर कितना बड़ा मंच होगा भारत के लिए, और आज डिफेंस सेक्टर को लेकर, क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व को हम एक्सपोर्टर भी बने, उस दिशा में यह कितना फायदेमंद होगा? देखिए, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, G20 भारत के लिए उतना ही बड़ा मंच होने वाला है जितना चाइना के लिए 2008 का ओलंपिक हुआ था। 2008 के ओलंपिक के बाद चाइना ने अपनी चकाचौंध से दुनिया को आकर्षित किया था और बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना के पास गया था। वही आज भारत के साथ होने जा रहा है। G20 का जिस हिसाब से भारत ने एक बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आयोजन किया है, मुझे लग रहा है विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आकर भारत के किस चकाचौंध को देखेंगे, भारत के बढ़ती ताकत को देखेंगे, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था को 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ देखेंगे और एक बड़ा
इन्वेस्टमेंट भारत में आने जाने वाला है, और सिर्फ इसे भी अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो देश G20 के जो देश है उसके अलावा जो पूरी दुनिया के बाकी देश भी आज जो भारत को एक ताकत के रूप में देख रहे हो, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और के रूप में देख रहे हैं, वह भी भारत की ओर आकर्षित होंगे। और आने वाले समय में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आके द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, समीर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बता रहे हो सर, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि साल 2008 के बाद जिस तरह से चीन में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा था, ऐसे ही भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। राफेल भारत आए तो भारत में बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सी चीजें कही गई हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मेक इन इंडिया पर जोर दिया है, उसकी झलक इसमें दिखती है कि हम चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों के जो कंपनीज उनके साथ मिलके भारत में उन चीजों को तैयार कर रहे हैं जो हम पहले बाहर से लेकर आते थे। ये भी एक भारत की नई मजबूती है और पहचान है, और आगे कितने हम तैयार हैं ये दिखाता है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो टैलेंट पूल है, जो यंग ब्लड है हमारे देश का, उसका जो टैलेंट है पूरी दुनिया में सब लोग इसका मानते हैं। और ये बात आप देखें कि वर्ल्ड की किसी भी बेस्ट कंपनीज में चले जाए, चाहे डिफेंस में हो चाहे नासा के अंदर चले जाइए, मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स हमारे इंडियंस ही होते हैं। और इस चीज़ को प्रधानमंत्री ने भी बोला है, और हम अब अपने ही देश के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज बड़ी कर रहे हैं। अभी आपको लगता है कई जगह में कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो इनिशियल स्टेज में है या वो प्रोग्रेसिंग स्टेज में है। जब आप देखते हैं कि कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों से हम लोग अभी जैसे रफाल लेके आ रहे हैं, अभी रीपर ड्रोन्स की बात चल रही है और जेट इंजन की बात चल रही है, तो डेफिनेटली हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए तो डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि धीरे धीरे हम लोग विद इन 5 ईयर 10 ईयर लेटर हम लोग एक बहुत बड़ी मजबूत शक्ति बनेंगे और वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हम अपना आप डेवलप करेंगे, खुद का हम आत्मनिर्भर होंगे रक्षा के क्षेत्र में। लगातार G20 पर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, और बाहर से लेकर अंदर से भारत मंडपम की एक जानकारी, कौन कौन से डेलीगेट्स आएंगे, इस पर भी तमाम अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भी महा कवरेज लगातार जारी है।